नमस्कार, मैं ज्योति धारकर, सहायक प्राध्यापक इतिहास। मित्रों, आज हम आपके सेकंड पेपर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं, चार्टिस्ट आंदोलन। आंदोलन शब्द से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इतिहास के में अनेक आंदोलनों का जिक्र है और आप जानते हैं कि विभिन्न वर्गों द्वारा अपनी बात को रखने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने पक्ष में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनेक आंदोलनों का जिक्र हुआ है। चार्टिस्ट आंदोलन भी एक ऐसा ही आंदोलन जो इंग्लैंड में घटित हुआ था और लगभग 1832 से लेकर 1848 तक लगातार चार्टिस्ट आंदोलन से संबंधित घटनाएं हमें इंग्लैंड में देखने को मिलती हैं। रानी विक्टोरिया के शासनकाल में इंग्लैंड में एक श्रमिक आंदोलन हुआ और श्रमिकों ने एक चार्टर के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से अपनी बातों को सामने, अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया, इसलिए इसे चार्टिस्ट आंदोलन कहा जाता है। यह वस्तुतः श्रमिकों की आर्थिक कठिनाइयों पर आधारित एक राजनीतिक आंदोलन है और इस आंदोलन के माध्यम से वे समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। औद्योगिक क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन। इंग्लैंड की समृद्धि तो बढ़ी ही, लेकिन इंग्लैंड के मध्यम वर्ग की जो स्थिति थी, जो मिडिल क्लास था इंग्लैंड का, वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्थिति में आता चला गया। लेकिन दुर्भाग्य से इंग्लैंड का जो मजदूर वर्ग था वो पहले की भांति ही रहा। बेकारी और भूखमरी, इन तमाम बातों ने उसके अंदर असंतोष उत्पन्न कर दिया। धीरे धीरे इसी असंतोष के कारण हम देखते हैं कि इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक श्रमिक आंदोलन हुए और इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण था चार्टिस्ट आंदोलन। तो आइए हम देखते हैं कि 1948 तक चलने वाले इस चार्टिस्ट आंदोलन के कारण क्या क्या थे। सबसे पहला है कृषि और औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम। जी हाँ, एक तरफ हम लोग कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के फायदों की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं और इन क्रांतियों से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में आने वाले और समानांतर रूप से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तनों की बात करते हैं, तो वहीं इन क्रांति के कुछ दुष्परिणाम भी। इन दोनों क्रांतियों के कारण जो छोटे छोटे कृषक थे और जो कुटीर उद्योगों में काम करने वाले जो श्रमिक थे, वे बेरोजगार होने चले, क्योंकि अब कुटीर उद्योगों का स्थान बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कल कारखानों ने ले लिया। कुटीर उद्योगों को छोड़कर बड़ी संख्या में मजदूर अब नौकरी के लिए, रोजगार की तलाश में के लिए वे औद्योगिक नगरों में, जो नए नए इंग्लैंड में औद्योगिक नगरों की बसाहट हो रही थी, वो वहां चले गए। अब इन औद्योगिक नगरों में आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, चिकित्सा आदि की समस्याएं बढ़ने लगी, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ी संख्या में गांवों को छोड़कर मजदूर इन नगरों में आ बसे। कल कारखानों में श्रमिकों की स्थिति बहुत शोचनीय थी, क्योंकि कम श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे, इसलिए उन्हें वेतन कम दिया जाता, उनके काम की अवधि भी ज्यादा अधिक हुआ करती थी, उनका शोषण भी होता, महंगाई, गरीबी, इन सब के कारण धीरे धीरे वहाँ जो एकत्रित मजदूर थे वो उद्वेलित होने लगे। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की समृद्धि को देखकर वैसा ही सब कुछ पाने की लालसा उनके मन में जागृत होने लगी और धीरे धीरे जब उन्हें ये सब चीजें नहीं मिली तो असंतोष बढ़ता गया और इसका ही परिणाम था चार्टिस्ट आंदोलन। दूसरा कारण है समाजवादी विचारधारा का प्रभाव। जी हाँ, आधुनिक युग की एक बहुत बड़ी विशेषता है समाजवादी विचारधारा का जन्म और उसका विस्तार। तो इन सब के ही कारण इस समय ऐसे बहुत से लोग, ऐसे समाजवादी लीडर्स हुए, नेता हुए, जैसे रॉबर्ट ओवन है, थॉमस एडवुड है, ओकोनोर है। इन्होंने श्रमिकों के बीच उनके हितों की रक्षा के लिए संगठन की बात की, सहकारिता की बात की और समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार किया, जिसका समाजवादी सिद्धांतों में ये कहा जाता है कि समाज के प्रत्येक इकाई पर
सभी जो भी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं, उस पर समान रूप से सबका अधिकार है। लेकिन मज़दूरों को तो ना तो वास्तविक रोज़गार मिल पा रहा था, ना उनके अपने श्रम का मूल्य मिल पा रहा था। इन तमाम बातों ने समाजवाद के संपर्क में आकर श्रमिकों को बहुत उद्वेलित किया, मज़दूरों को बहुत आक्रोशित किया और उसी का परिणाम था चार्टिस्ट आंदोलन। एक महत्वपूर्ण कारण चार्टिस्ट आंदोलन का राजनीतिक अधिकारों का अभाव भी। हम देख चुके हैं कि 1832 के अधिनियम ने शिल्पियों को या हम कहें कि श्रमिकों को, निम्न वर्ग के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। खासतौर पर जिस मताधिकार की वो आकांक्षा कर रहे थे, उन्हें नहीं मिला था। और इसका कारण था कि इंग्लैंड में मताधिकार के लिए संपत्ति की पात्रता थी और उसके कारण ही उन्हें निम्न वर्ग के लोगों को मताधिकार की प्राप्ति नहीं हुई। तो मज़दूरों, कारीगरों के मन में ये बात घर कर गई कि जब तक उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होंगे। तो राजनीतिक अधिकारों के लिए हम देखते हैं कि इंग्लैंड के मज़दूरों ने एक महत्वपूर्ण आंदोलन किया, जो विश्व इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध। कारणों के बाद आइए हम देखते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलनकारियों की मांगे क्या थी। यदि आप बहुत गंभीरता से उनकी मांगों का विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा, आप सोचेंगे कि ये कितनी सतही मांगे थी, कितनी छोटी मांगे थी, क्योंकि आज राजनीतिक जीवन में विश्व के सभी देशों में ये जो मांगे थी वो आज अधिकार के रूप में सबको प्राप्त है। ये व्यवस्थाएं आज पूरे विश्व में लागू हो चुकी है। लेकिन 1836-37 तक इन मांगों के पूर्ण होने का स्वप्न भी कोई सोच नहीं सकता था। जैसे ये कहा गया था कि संसद की वार्षिक निर्वाचन पद्धति होनी चाहिए। इंग्लैंड में उस समय सप्तवर्षीय निर्वाचन पद्धति थी, यानी एक संसद 7 वर्षों के लिए चुना जाता था। तो इसलिए मजदूर चाहते थे कि वो सात इतनी लंबी अवधि के लिए संसद का निर्वाचन न हो, बल्कि उसका वार्षिक निर्वाचन। दूसरा था कि संसद सदस्यों को निश्चित वेतन नहीं उस समय मिलता था, तो श्रमिकों ने मांग की कि उन्हें वेतन दिया जाए, ताकि फिर भ्रष्टाचार की या किसी भी गलत काम की गुंजाइश संसद सदस्य की तरफ से ना हो। संसद सदस्य होने के लिए संपत्ति की योग्यता का जो नियम था उसको समाप्त करने की मांग भी की गई। इसके साथ ही ये कहा गया था कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार मिले। साथ ही उन्होंने प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोषों का अंत करने की भी बात कही थी और ये कहा था कि निर्वाचन के लिए समूचे देश को बराबर जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विभाजन किया जाना चाहिए। तो ये ऐसी मांगे थी जिन्हें निश्चित रूप से पूरा होना किया जाना चाहिए था। लेकिन आप सब जानते हैं कि उस समय मजदूरों की आवाज का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। इसलिए इन मांगों के बारे में क्या हुआ, इस आंदोलन का कैसा विस्तार हुआ, आइए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे। चार्टिस्ट आंदोलन के प्रारंभ में 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे: लंदन, बर्किंघम और लीड्स। और इस आंदोलन के प्रथम नेता के रूप में हम जिन्हें जानते हैं उनमें विलियम लॉवेट और जॉन ब्लैक का नाम महत्वपूर्ण। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे, चाहे हम लॉवेट की बात करें या जॉन ब्लैक की बात करें, ये दोनों ही मजदूर नेता संवैधानिक ढंग से अपने साथी मजदूरों की मांगों को पूरा करवाना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें इनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उन्हें सफलता नहीं मिली। जब जॉन ब्लैक और लॉवेट को सफलता नहीं मिली तो इस आंदोलन का नेतृत्व एटवुड और ओकोनोर जैसे लोगों के हाथ में चला गया। जहां हम देखते हैं कि विलियम लॉवेट और जॉन ब्लैक शांतिवादी नेता थे और वो संवैधानिक पद्धति का उपयोग करना चाहते थे। उसके स्थान पर एटवुड और ओकोनोर उग्रवादी थे और ये मानकर चलते थे कि हिंसा के माध्यम से हम अपनी मांगों को मनवा देंगे। ओकोनर ने अपने एक समाचार पत्र जिसका नाम नॉर्दर्न स्टार था, उसने उस अखबार के जरिए चार्टिस्ट आंदोलनकारियों की मांगों को, उनकी बातों को, उनको विचारों को, उनके स्वप्नों को लोगों के सामने रखा और इस समाचार पत्र द नॉर्दर्न स्टार के जरिए जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो काफी लोकप्रिय होता चला गया। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने चार्टिस्ट आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो चार्टिस्ट आंदोलनकारी मजदूर थे वो उनका जो आंदोलन था वो उग्र रूप धारण करता चला गया।
बर्मिंघम में आंदोलनकारियों ने लूटपाट की, कई भवनों में आग लगा दी। मनमथशायर में भी, लीड्स में भी भीषण दंगे हुए। 1839 में न्यूपोर्ट में आंदोलनकारियों ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह इतना भयानक था कि इसको रोकना मुश्किल हो गया। तब इसको दमन करते हुए पुलिस ने गोलियां चलाई और दुर्भाग्य से 20 आंदोलनकारी इसमें मारे गए। कई सौ लोग घायल हुए और बहुत से नेताओं को पकड़ लिया गया और उन्हें कारावास का दंड दिया गया। सन 1839 में चार्टिस्ट आंदोलनकारियों द्वारा 6 मांगों द्वारा प्रस्तुत चार्टर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन संसद ने उसे अस्वीकार कर दिया। 1842 में पुनः चार्टिस्ट आंदोलनकारियों ने प्रयत्न किया, पर इस बार भी उनकी जो मांगे थी वो अस्वीकृत कर दी गई और धीरे धीरे ये आंदोलन व्यापक होता चला गया। हड़तालें होने लगी, तालेबंदियां होने लगी, प्रदर्शनों का दौर चल पड़ा और वैसे ही पुलिस का जो दमन चक्र था इंग्लैंड में वो भी बढ़ता चला गया। 1848 में फ्रांस और यूरोप के देशों में क्रांतियों से प्रेरित होकर चार्टिस्ट आंदोलनकारियों ने एक बार पुनः ओकोनोर के नेतृत्व में 6 मांगों वाला अपना जो चार्टर था, जो अपना मांग पत्र था, वो संसद में प्रस्तुत किया। ये कहा जाता है कि इस बार इस चार्टर पर 55 लाख लोगों के हस्ताक्षर थे और 3 घोड़ा गाड़ियों में रखकर इसे संसद में लाया गया था। यानी 55 लाख लोगों के हस्ताक्षरों से युक्त यह जो कागज का बहुत बड़ी का ढेर था, वो इतना भारी भरकम था कि लोग नहीं उठा सके। 3 घोड़ा गाड़ियों के माध्यम से संसद में लाया गया। कहा जाता है कि संसद में जब इसको सामने प्रस्तुत किया गया तो इसके लिए एक समिति बनाई गई, एक प्रवर समिति बनाई गई, जिसने इसकी जांच पड़ताल की और ये पाया गया कि इस चार्टर पर अनेक हस्ताक्षर गलत हैं, ये जाली हैं और ऐसी भी स्थिति थी कि एक ही व्यक्ति ने कई कई बार उस पर हस्ताक्षर किए थे और उस संख्या को 55 लाख तक पहुंचाया था। जब ये सूचना पूरे देश में फैली तो चार्टिस्टों को झूठा माना गया, उन्हें विश्वासघाती माना गया और इससे उसमें से जो विश्वास था चार्टिस्ट आंदोलनकारी नेताओं पर और चार्टिस्ट आंदोलनकारियों पर, वो जनता का खत्म होते चला गया और जनता का जो सपोर्ट था वो भी इस आंदोलन से समाप्त होता चला गया। और इन सारी बातों से चार्टिस्ट आंदोलन को गहरा आघात लगा और यह आंदोलन धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गया। तो एक बहुत अच्छी कोशिश थी श्रमिक आंदोलनकारियों द्वारा अपने पूरे तमाम श्रमिकों के हित में कुछ मांगे मनवाने की, उन्हें राजनीतिक अधिकार दिलाने की, कुछ राजनीतिक अधिकार दिलाने की, लेकिन दुर्भाग्य से ये आंदोलन असफल हुआ। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आंदोलन असफल क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि चार्टिस्टों की मांगे गलत नहीं थी, क्योंकि वो सारी मांगे आज निश्चिततः विश्व के सभी देशों में राजनीतिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध हैं। तो हमें ये मानना होगा कि जो चार्टिस्टों की मांगे थी और उनका जो आंदोलन था वो समय से बहुत आगे था और बहुत बड़ा था। उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो आदर्श थे, वो सब कुछ सही थे, लेकिन वो 19वीं सदी में व्यवहारिक नहीं थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस आंदोलन को करने वाले जो श्रमिक थे वो राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, आर्थिक दृष्टि से बहुत दुर्बल थे, उनके साधन सीमित थे और इसीलिए हम देखते हैं कि इनकी मांगों को महत्व नहीं मिल पाया। मध्यम वर्ग ने भी औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग अब आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका था, उसका प्रभुत्व बढ़ गया था समाज में। इसलिए उसने पिछड़े वर्ग के श्रमिकों को साथ नहीं दिया बल्कि कुलीन वर्ग का साथ दिया। इससे भी जो आंदोलन था वो कमजोर हो गया। हम ये भी देखते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन के नेताओं में कुशलता, थोड़ा सी दूरदर्शिता का अभाव था। उन्होंने संसद में प्रस्तुत करने के लिए और अपनी ताकत को ज्यादा दिखाने के लिए जाली हस्ताक्षर करवाए और निश्चित रूप से इससे उनकी साख पर असर पड़ा था और इसीलिए नेता थे इस आंदोलन के, उनको जन समर्थन हासिल नहीं हो सका। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि सन 1823 और 1848 की अवधि में जो कुछ छोटे कानून बने थे, उससे श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक दशा सुधारने का सरकार ने प्रयत्न किया था। इससे कुछ श्रमिकों की ही, आप सोचिए कि श्रमिक आंदोलन में श्रमिकों की ही रुचि धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। अब श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति जब उनकी अच्छी होगी तो राजनीतिक अधिकार ही बचे थे और अशिक्षा के कारण राजनीतिक अधिकारों के प्रति श्रमिकों की दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए चार्टिस्ट आंदोलनकारियों के जो सपोर्टर्स थे उनकी संख्या अपने आप कम होती चली गई। एक हमें और तथ्य स्वीकारना होगा कि अनाज कानून ने
और वाणिज्य व्यापार की वृद्धि ने धीरे-धीरे इंग्लैंड में आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की। वस्तुओं की धीरे-धीरे वस्तुओं का जो उत्पादन था उसका वो उस उसका पैमाना बढ़ता चला गया। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो वस्तु का मूल्य कम होने लगा। तो इससे भी श्रमिकों की दशा में परिवर्तन हुआ और ऐसा श्रमिकों की जो रुचि थी इस कारण भी इस आंदोलन से खत्म होती चली गई। ये कहा जाता है कि चार्टिस्ट आंदोलनकारियों ने जो नेताओं ने जो गलत तरीके अपनाए, जो अनैतिक नीतियाँ अपनाई, उससे भी इस आंदोलन की लोकप्रियता पर असर पड़ा। हम ये देखते हैं कि जब एटवुड वगैरह और कुनोर के हाथ में जब चार्टिस्ट आंदोलन का नियंत्रण आया, नेतृत्व आया, तब उन्होंने उग्र हिंसा का संघर्ष, मारपीट, आगजनी, लूटपाट, हड़ताल आदि के द्वारा आंदोलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। लेकिन इंग्लैंड की जो शांति प्रिय जनता थी, उसकी सहानुभूति इस तमाम कारणों से इस आंदोलन को हासिल नहीं हो पाई। किसी भी आंदोलन की सफलता उसके नेतृत्व की योग्यता पर निर्भर करती है, लेकिन हम देखते हैं कि ओकोनर, स्टीफन्स, थॉमस एडवर्ड जैसे बहुत सारे चार्टिस्ट नेताओं में उन्होंने एक टीम की तरह नहीं काम किया। उनके विचारों में बहुत परस्पर गहरे मतभेद थे। कोई शांति में विश्वास करता था और कोई हिंसक नीतियों में। हिंसा और अहिंसा के बीच की लड़ाई, पारस्परिक मतभेदों की यह लड़ाई आंदोलन को विभाजित करती चली गई और इसलिए ये आंदोलन क्या था, सफल नहीं हो सका। तो हमने देखा कि चार्टिस्ट आंदोलन एक बहुत अच्छा आंदोलन था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी योजना सही नहीं थी और बहुत सारी कमियां थी जिसके चलते ये आंदोलन असफल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चार्टिस्ट आंदोलन पूरी तरह से इतिहास में एक कमजोर आंदोलन था। देखिए, हर आंदोलन असफल और सफल दोनों स्थिति में आने वाले समय को प्रभावित करता है। वो केवल अपने ही देश को नहीं, तमाम विश्व को प्रभावित करता है। तो ये सच है कि अ, यही वो आंदोलन था जिसने वास्तविक रूप से श्रमिकों को संगठित होने के लिए प्राथमिक स्वर दिए। ये सच है कि ये आंदोलन सफल नहीं हुआ, इसके बावजूद ये आंदोलन श्रमिकों के अधिकारों को लेकर संघर्ष करने का एक 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 ऐसा अध्याय बन गया जिससे कि विश्व के श्रमिकों ने प्रेरणा प्राप्त। इसके बाद जब 1868, 1884 और 1918 में जब अधिनियम आए, तो धीरे-धीरे इन अधिनियमों के द्वारा इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार का जो का नियम था, वो लागू कर दिया गया। ये ठीक है, तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन आने वाले समय में इस आंदोलन की मांगों की पूर्णता हमें दिखाई देती है। इसी तरह पहले तो वेतन नहीं था संसद सदस्यों को, लेकिन चार्टिस्ट आंदोलन के बाद हम देखते हैं 1914 तक आते थे, संसद सदस्य को 400 पाउंड वेतन भी निर्धारित कर दिया गया। हम ये भी देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक सुधारों का भी आरंभ होता है इसी आंदोलन के द्वारा। श्रमिकों की स्थिति पर बात करने के हम लोग देखते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलनकारियों के इस आंदोलन के चलते, उन श्रमिकों की स्थिति पर चलते अंग्रेजी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जाने लगा। श्रीमती ब्राउनिंग, गैस्केल, डिज़रायली और कार्लाइल कार्लाइल जैसे हम देखते हैं साहित्यकार हुए, जिन्होंने श्रमिकों के दयनीय जीवन पर, उनके दुखों पर, उनके कष्टों पर, उनकी आशाओं पर, उनके सपनों पर बहुत कुछ लिखा। तो इस तरह चार्टिस्ट आंदोलन असफल होते हुए भी हम देखते हैं कि विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी है। तात्कालिक रूप से भले ही हम देखते हैं कि चार्टिस्ट आंदोलनकारियों को बहुत सफलता नहीं मिली थी, लेकिन निश्चित रूप से वो इंग्लैंड के सामाजिक, आर्थिक और हर तरह के जीवन को प्रभावित करने में सफल है। धन्यवाद।